Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to do our second year mathematics. In this second year mathematics, we have exercise number 1.4. In this exercise, today we are going to have question number 5. In this question number 5, we will find out the unknown values by using the concept of continuity of a function. ठीक हो गया. इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें हम लोग जो अननोन वैल्यूज है ना उनको फाइंड आउट करेंगे. कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि जो कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है ना उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए. ठीक हो गया. अच्छा, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते. फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. तो 3 पर उसने खुद ही कह दिया फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस. अब फंक्शन कंटिन्यूस होने से क्या मुराद है? फंक्शन कंटिन्यूस होने से मुराद होती है कि जो तीनों हमारे पास कंडीशंस है ना वो फुलफिल हो रही होती है. अब तीनों कंडीशंस कौन सी हैं? एक तो फंक्शन डिफाइंड होता है, दूसरा जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती, सो तीसरा जो होता है वो तीनों लिमिट्स आपस में बराबर होती. सो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? सो तीनों लिमिट्स को निकालेंगे, सो उनको आपस में बराबर रखेंगे क्योंकि खुद ही उसने कहा कंटिन्यूस है. सो कंटिन्यूस में तो तीनों बराबर होती हैं. सो बराबर रख के वहां से हम लोग m और n की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक हो गया. सो यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं. f ऑफ 3 है इक्वल्स टू, सो 3 के ऊपर देखें जहां पर इक्वल का साइन, यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है, n इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं. अच्छा, उसके बाद हम लोग लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते हैं. तो लेफ्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट के लिए x अप्रोचेस टू 3 माइनस का साइन डालेंगे ऊपर. सो f ऑफ x, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेस देन वाला लेते हैं. सो ये हमारे पास आया mx. सो इसमें लिमिट पुट करते हैं 3 m इंटू 3, तो ये बन जाता है 3m. इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं. सो राइट हैंड के लिए लिमिट x approaches to 3 from right hand side. So limit x approaches to 3 from right hand side. So right hand side के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन वाला साइन है. सो कि ये ग्रेटर देन वाला -2x प्लस 9 है. सो अब हम लोग इसमें लिमिट पुट करते हैं, -2 इंटू 3 प्लस 9. तो ये आता है -6, 9 -6 तो कितना आ जाता है 3. अच्छा, अब उसने खुद कहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं एज function is continuous at x is equals to 3. इसीलिए तीनों लिमिट्स क्या आएंगी, बराबर होंगी. सो यानी कि हमारे पास क्या होगा, n बराबर किसके होगा, 3m के, और ये बराबर किसके होगा, 3 के. सो n बराबर किसके होगा, 3 के, और 3m भी बराबर किसके होगा, 3 के. सो यहाँ से m तो 3 हो गया. सो यहाँ से m कितना होगा, 3. ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा. 3 1 टाइम 3, तो m कितना हो गया, 1 आ गया. सो ये हमारे पास m और n की वैल्यू आ गई. ये था क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 1 था. अब पार्ट नंबर 2 जो हम लोग करेंगे वो भी इसी पैटर्न के साथ करेंगे. सो वहां पर आप लोग क्या करें, या तो तीनों लिमिट्स निकाल लें, या फिर वहां पर सिर्फ एक वैल्यू हमने निकालनी, वो वैल्यू हमने निकालनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर m की निकालनी पड़ेगी. तो आप एक काम कीजिएगा, लेफ्ट और राइट दोनों निकाल के ना दोनों को बराबर रख दीजिएगा. सो वहीं से आप कहेंगे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, एज फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों बराबर रख के वहां से m की वैल्यू निकाल, या तीनों भी निकाल लें तो उसमें कोई मसला नहीं है. दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसका पार्ट नंबर 1 किया था. आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं. ये भी सेम उसी पैटर्न के साथ है. फंक्शन उसने खुद ही कह दिया कि कंटिन्यूस है. यहाँ पर जो अननोन वैल्यू है m, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी, वहाँ पर m और n दिया था, क्योंकि इसीलिए m और n दिया तो इसीलिए उस दोनों को फाइंड किया. यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, m को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि n का इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि m तो दिया ही नहीं है. m दिया तो m को फाइंड आउट करेंगे. ठीक हो गया. सो देखिए खुद ही उसने कहा कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस होने से मुराद है कि तीनों लिमिट्स जो तीनों कंडीशंस हैं फुलफिल होती होंगी. पहली कंडीशन फंक्शन डिफाइंड है, दूसरी कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट करती, तीसरी कंडीशन तीनों लिमिट्स बराबर होंगी, यानी कि एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर होंगी.
सो यहाँ पर देखें कंटिन्यूस तो उसने खुद ही कह दिया, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी इसमें फुलफिल होती है। तो हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे, हम लोग इसकी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स निकाल के हम लोग बराबर रखेंगे, वहां से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। सो मैं इसकी पहले लेफ्ट राइट निकाल लेता, लेफ्ट दोनों में से कोई भी निकाल, लेफ्ट मैं निकाल लेता हूँ x अप्रोचेस टू 3 माइनस f फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेस देन वाला लेंगे, mx आ गया। सो इसमें आप लिमिट पुट कर दें तो ये आ गया 3m। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो ग्रेटर देन वाला साइन लेंगे, x ग्रेटर देन, जो राइट हैंड के लिए हम लोग ग्रेटर देन, सो x स्क्वायर। तो इसमें 3 का स्क्वायर आ गया तो कितना बन गया 9 आ गया। अच्छा, अब यहां पर हम लोग एक चीज लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखते हैं as function is continuous at x is equals to 3, therefore so far लिख लें, so far। सो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट की। ठीक हो गया, उसने खुद ही कह दिया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या निकली है जी? सो लेफ्ट हैंड तो हमारे पास 3m निकला, सो 3m बराबर, राइट हैंड हमारे पास 9 निकला, सो m ऐसे ही रहेगा। सो 3 को इधर ला के डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 3 आ गया, तो m बराबर 3 क्या। ठीक हो गया। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आई होगी। अगर फिर भी कोई ना कोई आपको मसला हो तो आप maths.counseling में जाएं, वहाँ पर सर्च आउट करें, यूट्यूब को मेरे विजिट करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से क्वेश्चंस जो भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझना है, सो वहाँ पर जाके आप सिर्फ कमेंट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उसको रीड आउट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।